तो ध्यान करना, भगवान अपना काम स्वयं करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे नाम से नहीं जानता हूं, लेकिन आप ऐसे ऐसे लोग हैं साहब जो दिन भर, आप में बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर नोट ही गिनते रहते हैं, कुछ काम नहीं है। हाँ, पर उनकी मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं कि नोट वाली ध्यान मुद्रा को छोड़कर, वो भी ध्यान मुद्रा ही होती है। कोई व्यापारी नोट गिने ना तो उसको देखिए आप, उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जैसे ध्यान में कोई चला गया। तो उस ध्यान मुद्रा को छोड़कर आप ज्ञान की मुद्रा में पधारे हैं, ये बहुत आनंद है। कल हम लोग आनंद का अनुभव कर रहे थे। आप यहां से लेकर दुनिया में घूम आइए, घर से निकलिए, और अभी आजकल तो लोग बड़ा घूमने जा रहे हैं, तो आप घूमने जाइए, देश में जाइए, विदेश में जाइए, आपको ऐसे ऐसे कमरे लोग उपलब्ध करा दें जो स्वर्ग की अनुभूति कराएं। ध्यान देना, आपको ऐसा भोजन उपलब्ध करा दें तो देवराज इंद्र की थाली जैसा हो, अन्नपूर्णा स्वयं विराजे। आपको बड़े बड़े मखमली बिस्तर उपलब्ध करा दें। आप वहां कितना भी घूम आइए, कितना भी कराइए सैर, लेकिन अंत क्या होगा? अंत में आप आएंगे, और आप अंत में लौटकर जब आएंगे तो अपने घर का जो 8x8 का कमरा है ना, और जिसमें एक फोल्डिंग पड़ा है, आपका पतला गद्दा है, और उस पर आप बैठेंगे, और वहां 25 प्रकार की सब्जी आपकी थाली में थी, और यहाँ आपकी घरवाली ने आपको सुबह की सब्जी और चपाती परोस दी, तो भी आप क्या कहेंगे पता है? कुछ भी सही, अब चैन पड़ा है। चैन कब पड़ा? अपने घर में आके दुनिया में घूम आए। मेरे बंधुओं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इस संसार की कितनी भी भाग दौड़ में घूम लो, चैन तो राम जी के चरण में ही आने के बाद पड़ेगा। कितना भी कहीं घूम आइए, आहा, मेरी मानस में लिखा है, कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, और श्रीमद् भागवत हो और चाहे श्री राम कथा हो, दोनों कथाएं पक्षी के मुख से निकली। दोनों कथाएं पक्षी गा रहा है। क्यों? राम कथा कौन गा रहा है? हमारे भैया लोग रोज कहते हैं, कागभूषुंडे गरुण के कौन गा रहा है? भूषुंड जी। और भागवत कौन गा रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, परम भागवत श्री सुखदेव भगवान तोता, वहां कृष्ण कथा तोता गा रहा है, या राम कथा कौवा गा रहा है। और तब मेरे भूषुंड जी ने कहा है, भूषुंड जी की आयु कितनी है पता है आपको? कागभूषुंड जी की आयु कितनी है? सुन के आपको हैरानी हो जाएगी। भूषुंड जी की आयु, भूषुंड जी की आयु के बारे में पूछा, आपकी कितनी आयु है? गरुड़ जी ने पूछा, तो कागभूषुंड क्या बोले हैं? यहां नीलगिरी पर, यहां बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प। ध्यान से सुनिए, कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, यहां रहते हुए मुझे कितने दिन हो गए राम गुण गाते हुए। बोले यहां बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प से भजन कर रहा हूं, युग नहीं, कल्प।
कागभूषण जी कहते हैं कई बार मैंने यमराज को मरते देखा है। सबको कौन मारता है? यमराज। भूषण जी कहते हैं मैंने यमराज को मरते देखा है। गरुड़ जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जीवन का सार क्या है? कागभूषण जी रो पड़े और रोते हुए कहते हैं जीवन का एक ही सार है, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, ओ बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। और यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बिनु हरि भजन न जाए कलेश। क्लेश तो तब मिटेगा जब भजन किया जाएगा। हाँ? कल दास ने आपके चरणारविंद में एक प्रार्थना की थी। हाँ? बहुत सारे लोग यहाँ भरतपुर के इस पवित्र स्थान में बैठ के कथा सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग ये जो तकनीकी व्यवस्था यूट्यूब फेसबुक उस पर भी सुन रहे हैं। लोग पूरे देश में लोग सुन रहे हैं। भैया